एक औरत अपने ही पति को धोखा देकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगले दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने पति के लाश से हथकड़ी से बंधी होती है। चारों तरफ बर्फ से ढका सुनसान इलाका, मदद करने वाला कोई नहीं और कुछ खतरनाक लोग उसकी तलाश में उसी के घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो मौत का इंतजार करे या अपनी जान बचाने के लिए अपनी हदें पार कर दे। आखिर उस औरत के साथ क्या हुआ? क्या वो जिंदा बच पाएगी? आइए जानते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत एमा नाम की एक लड़की से होती है जो अपने पति को चीट करके अपने बॉयफ्रेंड टॉम से मिलने जा रही है। दोनों का काफी समय से सीक्रेट अफेयर चल रहा है, लेकिन अब एमा को गिल्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा है। उसे अब एहसास हो रहा था कि वो अपने पति का भरोसा तोड़ रही है। इसी वजह से उस रात एमा एक बड़ा फैसला लेती है। वो टॉम से हमेशा के लिए ब्रेकअप कर देती है, क्योंकि अगले ही दिन उसकी और उसके पति की मैरिज एनिवर्सरी थी। एमा चाहती थी अपना अतीत हमेशा के लिए भूलकर अपने पति के साथ न्यू जीवन का शुरुआत करे। अगली सुबह एमा अपने पति मार्क के ऑफिस पहुंचती है। दोनों ने इस एनिवर्सरी को यादगार बनाने के लिए स्पेशल प्लान बनाया था, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही एमा की नजर एक पुरानी क्राइम फाइल पर पहुंचती है। उस फाइल में एक खतरनाक चोर बॉबी का केस था। कुछ सालों पहले बॉबी चोरी करने उसी के घर में घुसा था, लेकिन किस्मत से एमा ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अपनी पहचान छुपाने के लिए बॉबी ने एमा पर चाकू से कई बार हमला कर दिया। जैसे तैसे करके एमा बच गई थी और उसी चाकू से उसका एक आंख फोड़ दी थी। उसी वक्त मार्क ऑफिस में आ जाता है। पुरानी यादें देखकर एमा थोड़ा नर्वस हो जाती है और मार्क से बोलती है, अब इस केस को हमें बंद कर देना चाहिए और जो हुआ उसे भूलकर अपने जीवन में मूव ऑन करना चाहिए। मार्क उसकी बात मान लेता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही दोनों जा रहे होते हैं तभी एमा की नजर टॉम पर पड़ती है। उसे देखकर एमा डर जाती है। उसे लगता है कहीं उसका सीक्रेट सबके सामने न आ जाए, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि टॉम सीधा मार्क के पास जाता है और उससे कुछ जरूरी बातें करता है और वहाँ से चला जाता है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट यह आता है कि टॉम कोई आम इंसान नहीं, मार्क का ही जूनियर असिस्टेंट था। यानी एमा का अपने ही पति के ऑफिस में काम करने वाले उसके ही जूनियर के साथ अफेयर चल रहा था। इसके बाद दोनों एक शानदार रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहां मार्क एमा को एक बेहद कीमती डायमंड का नेकलेस गिफ्ट करता है। यह देखकर एमा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे और भी ज्यादा पछतावा होने लगता है। डिनर खत्म होने के बाद मार्क कहता है इसके पास एक और बड़ा सरप्राइज है। वह एमा की आंख पर पट्टी बांध देता है और अपने कार में बैठाकर उसे किसी अनजाने जगह पे ले जा रहा होता है। मार्क का यह अजीब व्यवहार देखकर एमा थोड़ा डर जाती है और आखिरकार घबरा कर वह अपनी आंख से पट्टी हटा देती है। पट्टी हटाते ही उसके सामने जो नजारा आता है उसे देखकर वह पूरी तरह स्पीचलेस रह जाती है। सामने एक खूबसूरत लेक हाउस था, जिसे मार्क ने बहुत ही रोमांटिक अंदाज में सजाया हुआ था। जैसे ही एमा अंदर जाती है वह दीवार पर अपनी और मार्क की पुराने तस्वीर देखती है। हर तस्वीर उनकी खूबसूरत यादों की कहानी सुना रही है। यह सब देखकर एमा की आंखें खुशी से चमक उठती है। तभी बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है। दोनों खुश होकर एक दूसरे के बाहों में हाथ डालकर रोमांटिक डांस करने लगते हैं। तभी मार्क भावुक होकर कहता है, मुझे पता है मैं तुम्हें उतना प्यार नहीं दे पाया जितना तुम डिजर्व करती हो। उस रात दोनों ने साथ में बेहद खूबसूरत वक्त बिताया। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अगली सुबह एमा की जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली थी। अगली सुबह जैसे ही एमा की आँख खुलती है वो देखती है उसका एक हाथ हैंडकप से बंधा हुआ है। पहले तो उसे लगा कि मार्क कोई मजाक कर रहा है, इसलिए वह मुस्कुराते हुए पूछती है ये सब क्या है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। मार्क का चेहरा अचानक गुस्से से भर जाता है और वह बिना एक पल गवाए अपनी ही गन उठाकर खुद को गोली मार लेता है। गोली का आवाज पूरे लेक हाउस में गूंज रही होती है। एमा के सामने उसका पति तड़पते हुए दम तोड़ देता है। यह मंजर देखकर एमा पूरी तरह टूट जाती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि अभी अभी हुआ क्या। अब उसकी हालत और भी डरावनी थी। हैंडकप का एक सिरा उसके हाथ में था और दूसरा उसके पति के लाश से बंधा हुआ था। पूरे कमरे में चारों तरफ सिर्फ खून ही खून फैला हुआ था। घबरा कर एमा खुद को छुड़ाने की हर संभव कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो फेल हो जाती है। उसकी नजर कमरे में रखे लैंडलाइन फोन पर पड़ती है। जैसे ही एमा फोन उठाती है उसे पता चलता है कि उसकी वायर पहले से ही काट दी गई है। अब एमा उस गन से हथकड़ी तोड़ने की कोशिश करती है। जैसे ही ट्रिगर दबाती है उसे पता चलता है गन में अब एक भी गोली नहीं बची है, यानी मार्क पहले से ही हर रास्ता बंद कर चुका है। बेबस एमा अपने पति के लाश को घसीटते हुए पूरे घर में घूमने लगती है। वो हर कमरे में कोई ऐसा टूल ढूंढ रही है जिससे वो हथकड़ी को तोड़ सके। नीचे पहुंचकर वो सबसे पहले अपना मोबाइल फोन उठाती है, लेकिन उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मार्क पहले ही फोन को पानी में डुबाकर खराब कर चुका था। अब एमा को सब कुछ समझ में आने लगता है। मार्क को उसके और टॉम के अफेयर के बारे में पहले से ही पता था। उसने अपने मौत से पहले ऐसा मास्टर प्लान बनाया कि हर शक एमा पर ही जाए। फिर भी एमा हार नहीं मानती। वह पूरे घर में कुछ न कुछ तलाशती रहती है ताकि यह हैंडकप से किसी तरह छुटकारा मिल जाए। आखिर वह किसी तरह मार्क की लाश को घसीटते हुए कार के पास ले जाती है। उसे उम्मीद था कि कार से यहाँ से निकल सकेगी, लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट करने वाली होती है अचानक कार का ऑडियो सिस्टम अपने आप चालू हो जाता है। उसमें मार्क की पहले से की हुई रिकॉर्ड आवाज गूंजने लगती है। वह एमा को बताता
बताता है कि उसने उसकी हर चाल पहले से ही सोच रखी थी। इसी दौरान एमा का नजर फ्यूल मीटर पर पड़ती है। वो देखती है कि पहले से ही कार का पूरा फ्यूल निकाल दिया गया है, यानी यहाँ से भागने का हर रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है। इसके बाद एमा सीधा बेसमेंट में जाती है और वहाँ ऐसा कुछ टूल ढूंढती है जिससे वो हैंडकप खोल सके, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि मार्क पहले से ही वहाँ मौजूद हर चीज को हटा चुका है। यानी उसने ऐसा मास्टर प्लान बनाया था कि किसी भी कीमत में एमा इस घर से बाहर नहीं निकल सके। अब एमा मार्क की लाश को घसीटते घसीटते वो पूरी तरह थक जाती है और थक कर वही लाश के बगल में ही लेट जाती है। तभी एमा की नजर कमरे में रखे बॉबी की तस्वीर पर जाती है। यह देखकर एमा समझ जाती है कि मार्क का प्लान उसके सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है और अभी सबसे बड़ा खेल बाकी है। इसी बीच बाहर से कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई देती है। एमा घबरा जाती है और तुरंत गेट बंद करने लगती है, लेकिन तभी उसे बाहर से टॉम की आवाज सुनाई देती है। एमा उसे अंदर बुला लेती है। टॉम हैरानी से पूछता है, तुमने मुझे मैसेज करके यहाँ क्यों बुलाया? एमा चौंक जाती है और कहती है, मैंने कोई मैसेज नहीं किया। दोनों के बीच बहस चल ही रही होती है कि तभी प्लम्बर गाड़ी लेके वहाँ आता है। टॉम एमा को गेट न खोलने के लिए कहता और खुद बाहर जाके प्लम्बर से बात करने लगता है। प्लम्बर बताता है कि इस घर के मालिक ने मुझे सर्विस के लिए बुलाया है। टॉम उसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। अचानक पीछे से एक दूसरा आदमी आता है और बिना चेतावनी दिए टॉम को चाकू मार देता है। कुछ ही सेकंड में दोनों गेट तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। एमा जान बचाने के लिए जल्दी से छुप जाती है। तभी एक सच सामने आता है, वो दोनों कोई प्लम्बर नहीं थे। उनमें से एक वही खतरनाक अपराधी बॉबी था। मार्क ने बदला लेने के लिए बॉबी को जेल से बाहर निकलवाया था ताकि एमा की जिंदगी बर्बाद कर दे सके। असल में वे दोनों उस लॉकर की तलाश में आए थे जिसमें करोड़ों के डायमंड के नेकलेस छुपे हुए थे। बॉबी का असली मकसद सिर्फ चोरी नहीं था, वो एमा से अपनी पुरानी दुश्मनी को बदला लेना भी चाहता था। मौका देकर एमा वहाँ से भाग जाती है और पास के बने एक पुराने बोट हाउस में जाके छिप जाती है। वहाँ उसे एक नुकीला मेटल टूल मिल जाता है जिससे वह अपना हथकड़ी खोलने लगती है, लेकिन आवाज सुनकर बॉबी भी वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही बॉबी अंदर आती वहाँ देखते मार्क का कटा हुआ लाश वहीं पे पड़ा हुआ, यानी आजाद होने के लिए एमा ने मजबूर होकर मार्क का हाथ ही काट दिया। उस समय एमा नाव के नीचे छुपी हुई। तभी बॉबी अपने साथी जिम से कहता, अब यह मर चुका है, पहले डायमंड ढूंढ, बाकी बाद में देखेंगे। दोनों लॉकर खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉकर हाई टेक सीक्रेट सिस्टम से लॉक। तभी बॉबी फैसला करता है कि एमा को पकड़कर उससे ही इसे खुलवाए। इसी बीच जब बॉबी कार के पास जाता है तो वह देखता है कार का फ्यूल टैंक भर चुका। वह गुस्सा में कार टायरों से हवा निकाल देता है। इधर एमा चुपके बेसमेंट की तरफ भाग जाती है, लेकिन इसकी परछाई देखकर बॉबी भी इसके पीछे पहुंच जाता। जैसे ही बॉबी कमरे में घुसता है, एमा डंडे से जोरदार हमला कर देती। बॉबी वहीं गिर जाता है। शोर सुनकर जिम भी वहीं पहुंचता है, लेकिन एमा उस पर भी हमला कर देती और उसे कमरे में बंद कर देती है और भाग कर सीधे कार तक पहुंच जाती। जैसे ही एमा कार स्टार्ट करने ही वाली होती है कि तब बॉब शीशा तोड़कर एमा को बाहर खींच लेता और बुरी तरह पीटने लगता। जिम चिल्लाकर बोलता, उसे मत मारो, पहले हमें डायमंड चाहिए, लेकिन बॉबी किसी के नहीं सुनता। यार मार खाने की वजह से एमा बेहोश हो जाती। जब एमा को होश आता है तो वो खुद को लॉकर के पास बंधी हुई पाती। बॉबी उससे पासवर्ड पूछती। एमा पासवर्ड बताती है, लेकिन वह पासवर्ड से लॉकर फिर भी नहीं खुलता। तभी जिम की नजर एमा के गले में पड़े नेकलेस पर जाती। अब दोनों समझ जाते कि असली डायमंड लॉकर में नहीं, इसी नेकलेस में छुपी हुई। जिम नेकलेस निकालने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता। तभी बॉबी चाकू लेकर एमा की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ता। जिम बॉबी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉबी उसे धक्का दे देता। जिम पीछे गिरकर लोहे के नुकीले रोड में टकराता है और उसे वहीं मौत हो जाती। अब बॉबी पूरी तरह पागल हो चुका था। वह एमा पर लगातार हमले करने लगा। तब एमा के हाथ में एक लोहे के रॉड आ जाता और एमा उससे बॉबी पर वार करता है, जिस बॉबी थोड़ा देर के लिए बेहोश हो जाता। मौका मिलते ही एमा बॉबी मार्क के लाश के साथ बांधे देती और खुद भागकर कार में जाकर बैठ जाती। जैसे ही एमा कार लेकर निकलने वाली होती है, बीच उसके सामने आ जाती। जैसे ही बॉबी कार के सामने आता है, जोरदार टक्कर से बॉबी को दूर फेंक देती। एमा जल्दी जल्दी कार चलाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन झील पर जमी बर्फ की वजह से कार बैलेंस नहीं होता और एक घर से जाकर टकरा जाता। इस हादसे में एमा बेहोश हो जाती। कुछ ही पलों बाद बॉबी फिर चाकू लेकर उसके सामने खड़ा एमा पर वार करने लगता है, लेकिन अचानक झील का बर्फ टूटने की वजह से दोनों झील के अंदर चले जाते हैं। झील के अंदर ठंडे पानी में भी बॉबी एमा का जान नहीं छोड़ता और तभी एमा पूरी ताकत से एक चाकू से बॉबी की एक दूसरी आंख भी फोड़ देती है। दर्द से बॉबी झील की गहराइयों में हमेशा के लिए डूब जाता है और इसी के साथ इस खौफनाक कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली कौन सी फिल्म का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। धन्यवाद।